हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं झंडा फहराने के नियम अर्थात रूल्स फॉर होस्टिंग द नेशनल फ्लैग। भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही 15 अगस्त और 26 जनवरी के ध्वज फहराने में क्या अंतर है, साथ ही ध्वज का अपमान करने पर क्या सजा का प्रावधान है, इस पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमें झंडा फहराने के नियम की भी जानकारी होना आवश्यक है। तो प्रत्येक नागरिक को अपने आवास, स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झंडा सम्मान के साथ झंडा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना और लगाना चाहिए। झंडा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झंडे के ऊपर की तरफ होनी चाहिए। झंडे को यदि सरकारी परिसर में फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरांत ध्वजारोहण किया जाना चाहिए तथा सूर्योदय के साथ ही सम्मान के साथ इसे उतारना चाहिए। दिनांक 13 से 15 अगस्त 2024 तक निजी आवासों तथा प्रतिष्ठानों पर लगाए जाने वाले झंडों को उक्त समयावधि के उपरांत आदर भाव के साथ उतारकर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। झंडा उतारने के बाद किसी भी नागरिक के द्वारा इसे फेंका नहीं जाना चाहिए, उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में झंडा रात्रि में फहराया जा सकता है, अन्यथा आप दिन में ही फहरा सकते हैं। हर घर झंडा विधिवत तरीके से लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झंडा लगाना निषेध होता है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है, देख लेते हैं। 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था भारतीय ध्वज संहिता 2002 और इसमें बहुत से नियम लागू किए गए थे। और इससे पहले 1950 भारतीय ध्वज संहिता लागू किया गया था, इसके नियम बनाए गए थे। उसके पश्चात 1971 को इसके नियम बनाया, संशोधन किया गया था और उसके पश्चात अब भारतीय ध्वज संहिता 2002 एक्ट लाया गया, जिसके अनुसार ये नियम हैं। 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया भारतीय ध्वज संहिता 2002। इसमें बहुत से नियम लागू किए गए। ध्वज फहराने वाली जगह को उचित स्थान दिया जाए, वह भी ऊंची जगह फहराया जाए जहां से तिरंगा सभी को दिखाई दे। तिरंगे को बिगुल के साथ फहराया जाना चाहिए। तिरंगे के बगल में अगर किसी भी झंडे को आप लगा रहे हैं तो दूसरा झंडे का जो स्थान है वो उससे नीचा रहना चाहिए और हमारा राष्ट्रीय तिरंगा, इसका स्थान ऊपर ही रहना चाहिए। अगर तिरंगा कट फट जाए तो उसे अकेले में नष्ट किया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक रूप से इसको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। मंच पर ध्वजारोहण हो रहा हो तो वक्ता सामने की ओर देखे और झंडा उसके दाहिनी तरफ होना चाहिए। ये वक्ता को या ध्वजारोहण जो करने जा रहा है, फहराने जा रहा है, उसको इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए, अर्थात इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3
रेशियो 2 होना चाहिए। अशोक चक्र में 24 तीलियां होनी चाहिए और तिरंगा किसी भी प्रकार से जमीन को छूना नहीं चाहिए। सामान्य व्यक्ति गाड़ी पर ध्वजा नहीं लगा सकता। ध्वज को यदि आप फाड़ते हैं, ये मिसप्रिंट है, फाड़ते हैं, जलाते हैं या कुचलते हैं या गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं लिखित में या मौखिक रूप से, तो भारतीय ध्वज संहिता 1971 के अनुसार उस व्यक्ति को 3 वर्ष की कारावास की सजा मिलेगी। ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में क्या अंतर है, अथवा 15 अगस्त और 26 जनवरी के ध्वज फहराने में क्या अंतर है, उस पर एक झलक देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारा इसलिए 15 अगस्त के दिन झंडा को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहा जाता है। क्योंकि हमारा कोई झंडा नहीं था, शून्य था, तो हम नीचे से उसको ऊपर ले जाते हैं, जिसको हम ध्वजारोहण कहते हैं। ध्वजारोहण प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और ध्वजारोहण लाल किले पर किया जाता है। ध्वजारोहण को इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। और 15 अगस्त के दिन, ध्वजारोहण के दिन, प्रधानमंत्री वहां से जनता को संबोधन भी करते हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। ये गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और 26 जनवरी को झंडा ऊपर ही बंधा होता है। ये स्प्रिंट है, बंधा होता है, जिसको वहीं से उसको हम फहराते हैं, जिसे ध्वज फहराना कहा जाता है। और 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा ध्वज को फहराया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को यह राजपथ पर ध्वज फहराया जाता है और 26 जनवरी को किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को आमंत्रित किया जाता है, जो कि 15 अगस्त को किसी भी राष्ट्र के प्रमुख को आमंत्रित नहीं किया जाता है। सेना की शक्ति का प्रदर्शन भी 26 जनवरी के दिवस ही किया जाता है। तो ये रही हमारी छोटी सी जानकारी। यदि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, ताकि इसके माध्यम से हमारे फ्लैग के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि हर घर तिरंगा, ये हमारा नारा बुलंद चल रहा है, तो इसलिए इसको हर नागरिक के पास इस वीडियो का पहुंचना आवश्यक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।